मैं इस बात की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मन्नत। क्यों आई वो? हमारा प्यार, हमारा रिश्ता सब खत्म हो गया है। मन्नत आई है, विक्रांत की जिंदगी से जा चुकी है वो, उसके दिमाग से क्यों नहीं जाती वो? हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि नानी माँ ठीक हो जाएंगी। और आपको पता है नानी माँ को कौन ठीक करेगा? कौन? मेरी दुआ। सुनो बच्ची, मेरी नानी माँ को ठीक कर दो और उनके लिए बाबा जी का बंदा भेज दो प्लीज। मुझे मना करूँगा। तुम बहुत आपको मन्नत कहाँ से याद आ गई विक्रांत को? तो बहुत सारे लोग आने वाले, मेरी बात मानिए। हमारे रोड वाले वेयर हाउस से बर्फ लाते हैं और हमारे वेयर हाउस की वजह से सब बीमार हो जाएंगे। आपने मन्नत को बता दिया कि अपने इस डील में आगे पैसे बचाएं? डील मैंने की तो पैसे मेरे हो ना, मन्नत को बताने की लोड़ है? किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने साइन फॉर्ज किए। ये क्या होता है मतलब? गुड्डी आंटी दुआ फूल नहीं है, आई नो आप कुछ तो प्लान कर रही हो। प्लीज नीतू माँ को ठीक कर दीजिए, हमारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ, हमारा सुख चैन लौटा दीजिए। मनु जी, आपको दोबारा हारने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। मैं देखना चाहता हूँ मुझे धोखा देके मेरी जिंदगी बर्बाद करके ना कितना आगे बढ़ी हो तुम। बाबा जी, धैर्य जी ने मेरे और दुआ के लिए जो किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं। बस दुआ की जिंदगी में उनका साथ बनाए रखना। मैं नहीं चाहती दुआ को कभी अपने बाबा की कमी महसूस हो। थैंक यू सो मच बाबा जी। मैं तुमसे मिलूंगा तो जरूर और मेरे दुख का हिसाब ना लेके रहूंगा। आज मैं विक्रांत को प्रपोज करूंगी, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा विक्रांत। जब हम लास्ट ईयर सब लोग अब्रॉड गए थे ना वेकेशन के लिए, तब यशिका ने मुझे अपना आधार कार्ड दिया था। काश ये कुत्ता असली का होता और तुम्हें काट लेता। अच्छे से कुंडली निकालना यशिका की, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिस नहीं होनी चाहिए गाइस। आज के दिन जब हम अपनी विशेष पतंग पर लिखकर यूं हवा में पुर्र करके उड़ा देंगे तो वो विश हमारी जो है वो बाबा जी के पास जाएगी और फिर बाबा जी इसको पढ़ेंगे और जिसकी भी विश दिल से होगी उसकी वो विश पूरी हो जाएगी। थैंक यू बाबा जी, दुआ की लाइफ में उसके बाबा जी के बंदे को भेजने के लिए। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विक्रांत को देखते हैं जो कि इधर उधर किसी को ढूंढ रहा होता है। यशिका सोचती है कि विक्रांत को क्या हो गया। यशिका विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत क्या हुआ, तुम उस बच्ची को ढूंढ रहे हो क्या? विक्रांत कोई जवाब नहीं देता, वो इधर उधर फिर से मन्नत को ढूंढना शुरू कर देता है। आगे हम दुआ को देखते हैं जो रो रही होती है, बाबा जी से प्रे कर रही होती है। मन्नत भी बहुत अपसेट होती है, वो दुआ के पास आती है, दुआ को गले लगा लेती है। मन्नत दुआ को बोलती है कि दुआ तुम ऐसे रो मत, नानी माँ है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दुआ बोलती है कि मम्मा आपने मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है ना, आप मुझे झूठ बोल रहे हो ना। मन्नत बोलती है कि मम्मा आपसे झूठ क्यों बोलेगी, मैं बोल रही हूँ ना नानी माँ है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मन्नत दुआ को संभाल रही होती है और बोलती है कि सच में नानी माँ ठीक हो जाएगी। दुआ बोलती है कि पक्का नानी माँ ठीक हो जाएगी ना? मन्नत बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आपको पता है क्या नानी माँ को कौन ठीक करेगा? दुआ बोलती है कि कौन? मन्नत बोलती है कि आप ठीक करोगे। आप बाबा जी से इतनी प्रे कर रहे हो, आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू है ना, तो बाबा जी आपकी प्रे को मना कैसे करेंगे? बाबा जी है ना नानी माँ को जल्दी ही ठीक कर देंगे। दुआ बोलती है कि सच्ची मम्मा? मन्नत बोलती है कि हाँ। तभी यहाँ पर बंटी भी आ जाता है। मन्नत बोलती है कि ओहो। इसके बाद मन्नत बोलती है कि आप लोगों को एक बात बताऊँ, दुनिया में है ना दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा पावर होती है। दुआ बोलती है कि कौन सी मम्मा? मन्नत बोलती है कि एक तो माँ का आशीर्वाद और दूसरी होती है कि बच्चों की प्रे। बंटी बोलता है कि दुआ आंटी है ना बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम लोग है ना दिल से प्रे करते हैं ना तभी तो बाबा जी हमारी प्रे को झट से सुन लेते हैं। मन्नत बोलती है कि हाँ बंटी तुम सही बोल रहे हो। बंटी बोलता है कि चल हम लोहरी में जाकर प्रे करते हैं, डबल प्रे करेंगे ना तो नानी है ना वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मन्नत बोलती है कि हाँ दुआ बंटी के साथ जाओ और प्रे करो, बाबा आपको लेने के लिए आ जाएंगे, तब तक आप दोनों मिलकर प्रे करना। दुआ बोलती है कि ठीक है। दुआ और बंटी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं मन्नत सोच रही होती है कि नीतू माँ को इस हालत में देखने से अच्छा है कि दुआ घर से बाहर रहे। इधर हम यूवी और यशिका को देखते हैं। यूवी बोलता है कि मेरी प्रे हो गई है, अब मैं जाऊँ क्या? यशिका बोलती है कि हाँ जाओ। यशिका यहाँ पर विक्रांत को देखती है। यशिका विक्रांत के पास आ जाती है। इधर हम दुआ और बंटी को देखते हैं, वो दोनों लोहरी के पास आ जाते हैं। वहाँ पर प्रे कर रही होती है कि बाबा जी मेरी नानी माँ को है ना जल्दी से ठीक कर दो, उनके लिए कोई बाबा जी का बंदा भेज दो। इधर हम देखते हैं दुआ प्रे कर रही होती है, वहीं पास में विक्रांत ही होता है। यशिका विक्रांत के पास जाकर उसको हाथ लगाती है। विक्रांत बोलता है कि मन्नत। यशिका बोलती है कि क्या हो विक्रांत, सब ठीक है ना? विक्रांत बोलता है कि हाँ सब ठीक है। इधर कुमार भी दुआ को ढूंढ रहा होता है। दुआ बंटी को बोलती है कि बंटी मेरी प्रे तो हो गई है, तेरी प्रे हो गई क्या? बंटी बताता है कि हाँ दुआ मेरी प्रे भी हो गई है और तू फिक्र मत कर, देखना नानी है ना तेरी वो जल्दी ठीक हो जाएगी।
कुमार विक्रांत के पास ही होता है। कुमार वहाँ पर दुआ को देख लेता है। कुमार बोल रहा होता है कि सर वो बच्ची। इधर हम देखते हैं दुआ बोल रही होती है कि बंटी, जब तक मेरे बाबा नहीं आते ना तब तक हम तेरे मम्मा पापा के पास चलते हैं, उनके पास जाकर बैठ जाएंगे। बंटी बोलता है कि ठीक है। कुमार बोल रहा होता है कि सर वो बच्ची। विक्रांत बोलता है कि मुझे मन्नत को ढूंढना है। विक्रांत बोलता है कि मुझे उसको ढूंढना है। इधर यशिका विक्रांत की बातों को ही सुन रही होती है। विक्रांत इधर उधर मन्नत को ही देख रहा होता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि कुमार, तुम यूवी और यशिका को लेकर होटल चले जाओ, हम दुआ को है ना कल ढूंढेंगे, फिलहाल मुझे किसी और को ढूंढना है। विक्रांत बोलता है कि तुम लोग चले जाओ। कुमार बोलता है कि ठीक है सर। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है। इधर यशिका विक्रांत को आवाज़ लगाती है, लेकिन विक्रांत यशिका की बात नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। यशिका सोच रही होती है कि ओ गॉड, अब ये मन्नत है ना विक्रांत को कहाँ से याद आ गई है। आगे हम गुड्डी ने जिन लोगों को कॉन्टेक्ट दिया होता है उन लोगों को देखते हैं। उनमें से एक बोलता है कि सर, हमें है ना बर्फ़ कहीं और से लानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी वेयर हाउस की बर्फ़ आई ना तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दूसरा वाला बोलता है कि इतनी कम पैसे में हम शुद्ध पानी की बर्फ़ कहाँ से लाएंगे। गुड्डी उनके पास आती है और गुड्डी बोलती है कि शुद्ध पानी। बोलता है कि हाँ मैडम, कल है ना हम बिल्कुल शुद्ध पानी की बर्फ़ लेकर आएंगे। गुड्डी अपने हस्बैंड को बोलती है कि देखो, मैंने बोला था ना कि मैं मन्नत से कम नहीं हूँ। गुड्डी का हस्बैंड गुड्डी को बोलता है कि गुड्डी जी, आपने मन्नत जी को बता दिया है क्या कि आपने इस डील के अंदर आधे पैसे बचाए हैं। गुड्डी बोलती है कि डील मैंने की है तो बचे हुए पैसे भी मेरे ही होंगे, मैं मन्नत को क्यों बताऊं। गुड्डी बोलती है कि किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। गुड्डी के हस्बैंड बोलते हैं कि अगर गोपाल जी ने मन्नत जी को बता दिया तो। गुड्डी बोलती है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं लगेगा, मैंने सब कुछ सेट कर रखा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर मन्नत के साइन कर दिए हैं, वो भी फेक साइन। तब यहाँ पर दुआ आ जाती है। दुआ बोलती है कि कैसे साइन। गुड्डी बात को पलट देती है और बोलती है कि फौजी वाली फिल्म आ रही है ना, हम बस उसी फिल्म को देखने की बात कर रहे थे, तुम भी चलोगी क्या हमारे साथ। इधर बंटी बोल रहा होता है कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी को पड़ता है ना तो बंदा उठता नहीं है। इधर दुआ सोच रही होती है, गुड्डी आंटी, दुआ है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, मुझे पता है कि आप है ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो। तभी यहाँ पर धैर्य आ जाता है। धैर्य दुआ को वहाँ से ले जाता है। आगे हम विक्रांत को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वो वहीं पर चेयर पर बैठ जाता है। तभी विक्रांत के पास मन्नत आती है। विक्रांत जैसे ही मन्नत को अपने सामने देखता है तो वो बोलता है कि क्यों आई हो। मन्नत बोलती है कि मैं आई हूँ। नहीं मिस्टर सलूजा, आप यहाँ पर आए हो, आप भटक रहे हो, आप ढूंढ रहे हो मुझे। विक्रांत बोलता है कि चुप रहो। विक्रांत बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा, मैं नहीं भटक रहा तुम्हारे लिए, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हें क्यों ही ढूंढूंगा। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता सब तो ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा, मैं सुकून को ढूंढ रहा हूँ। मैं सुकून ढूंढ रहा हूँ जो कि तुमने छीन लिया है। मन्नत बोलती है कि ढूंढिए ढूंढिए, लेकिन आपको सुकून कहीं नहीं मिलने वाला। जो आपको चाहिए वो इस जन्म में तो क्या, आपको कभी भी किसी भी जन्म में नहीं मिलेगा। और जहाँ तक रही बात छीनने की, तो आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी खुशियाँ, मेरा सुकून, मेरा प्यार। आपने मुझसे मेरी श्रुति माँ छीन ली है। विक्रांत, आपने मुझे कभी ना मिटने वाला दर्द दिया है और अब मैं आपका दर्द कभी भी कम नहीं होने दूंगी विक्रांत। विक्रांत बोलता है कि मैं। तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई नहीं है। विक्रांत बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और गुस्से में भी होता है। इधर हम यशिका को देखते हैं जो लोरी की आग के पास ही होती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो याद करती है कि कैसे विक्रांत बार बार मन्नत का नाम ले रहा था। यशिका को मल्ला की बात भी याद आती है। मल्ला ने बोला था कि तुम है ना मन्नत की जगह तो कभी भी नहीं ले पाओगी विक्रांत की ज़िंदगी के अंदर। यशिका बोल रही होती है कि मन्नत मन्नत मन्नत, मैं उस मन्नत से बहुत नफरत करती हूँ। वो विक्रांत की लाइफ से तो जा चुकी है, फिर विक्रांत के दिमाग से क्यों नहीं निकलती। यशिका बोलती है कि मैंने विक्रांत से शादी करने के लिए अमीर होने का नाटक किया, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत खर्चा किया है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती, उस मन्नत से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकती। मन्नत, तुम मेरे और विक्रांत के बीच नहीं आ सकती, मैं इस आग की कसम खाती हूँ मन्नत, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। वो याद करती है कि आज के दिन क्या हुआ, कैसे नीतुमा गिर गई थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि जल्दी से इनका इलाज करवाइए, और दुआ कैसे नीतुमा के लिए प्रे कर रही थी। धैर्य यहाँ पर आता है। धैर्य मन्नत को बता रहा होता है कि मन्नत जी, इवेंट के अंदर जो मेन खर्चा होने वाला है ना, मैंने उसकी लिस्ट बना दी है, हमारे इवेंट को सुपर हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। धैर्य तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। धैर्य देखता है कि मन्नत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी क्या हो गया। धैर्य बोलता है कि क्या हुआ, नीतू आंटी की वजह से परेशान हो। मन्नत बोलती है कि नीतू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर हम लोग इवेंट में कैसे जा सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, गुड्डी जी को बोल देती हूँ कि इवेंट की सारी तैयारियाँ वो देख लें। धैर्य बोलता है कि आप क्या बात कर रही हैं। मन्नत बोलती है कि मैं माँ को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। धैर्य बोलता है कि ये इवेंट आपका है, आप कैसे अपना इवेंट किसी और को दे सकती हैं। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, ये इवेंट है ना, आपको ही करना होगा। मन्नत बोलती है कि दुबई की जॉब की खातिर। धैर्य बोलता है कि दुआ की खातिर। मन्नत दुआ को देखने लग जाती है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, आज नीतू आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, हम सब लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो गए। दुआ है ना, वो भी सहम सी गई है। हम लोग दुआ के सामने ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते, हमें दुआ के सामने नॉर्मल ही रहना होगा।
मन्नत बोलती है लेकिन कुछ ठीक भी तो नहीं है ना। धैर्य बोलता है कि सब कुछ गलत नहीं है, वक्त है ना सही है और वक्त के चलते चलते सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। वो जो ऊपर बैठे हैं ना वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, हमें बस है ना उन पर भरोसा रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, उन्होंने है ना आज तक हमेशा आपके सारे काम किए हैं ना, अब देखना वो है ना किसी न किसी फरिश्ते को भेज देंगे हमारी हेल्प करने के लिए। धैर्य देखता है कि एक तारा टूट रहा है। धैर्य मन्नत को बोलता है कि देखिए देखिए टूटता हुआ तारा, अब जल्दी से मन्नत मांग लीजिए। मन्नत प्रे करती है कि बाबा जी प्लीज़ नीतू माँ को ठीक कर दीजिए, हमारे परिवार की खुशियाँ हमें वापस लौटा दीजिए। धैर्य मन्नत को देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मन्नत जी मैं दोबारा आपको कभी भी हारने नहीं दूंगा और ये मेरा आपसे वादा है। विक्रांत भी उस टूटते हुए तारे को देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मन्नत आज तो तुम मुझसे बचकर निकल गई, लेकिन दोबारा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विक्रांत बोलता है कि मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे धोखा देकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम कितना आगे बढ़ गई हो, तुमने मुझे खोकर क्या पाया है। आई प्रोमिस मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे हम मन्नत और धैर्य को देखते हैं। धैर्य मन्नत को बोलता है कि आप मुझ पर बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसे मैं तो कौन होता हूँ, वो मेरी हेल्प करेंगे। मुश्किल है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मन्नत बोलती है कि एक आप ही तो है जिन पर भरोसा कर सकती हूँ, और कोई है ही कहाँ। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी एक बात पूछूं। मन्नत बोलती है कि हाँ। धैर्य बोलता है कि नीतू आंटी जब विक्रांत बोल रही थी तो आपने बोला कि विक्रांत है ना वो अपना अतीत को भुलाकर आगे बढ़ चुका है, आप मुंबई में विक्रांत से मिली थी क्या। मन्नत को याद आता है कि विक्रांत यशिका के साथ था। मन्नत बोलती है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। धैर्य बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन्नत बोलती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि माँ है ना वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। धैर्य बोलता है कि हो जाएंगी, मुझे पता है कि मुश्किल है। मन्नत बोलती है कि नहीं होता मुश्किल, अगर विक्रांत चाहते तो इलाज करवा सकते थे। धैर्य बोलता है कि मैं बात करूँ क्या विक्रांत से। मन्नत बोलती है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका नया परिवार है, उनके पास उनकी नई माँ है, हमारी याद तो क्या, मुझे लगता है कि हमारा ख्याल भी है ना उनके जहन में नहीं है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं, वो बार बार मन्नत का नाम ले रहा होता है। मन्नत दुआ के पास आती है और सो जाती है। धैर्य रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि मन्नत तो सो चुकी है। मन्नत जब उठती है तो अपने सामने धैर्य को देखती है। धैर्य बोलता है कि मैं बस ये फ्लायर रखने के लिए आया था। धैर्य फ्लायर को वहाँ पर रख देता है, वहाँ से चला जाता है। मन्नत सोच रही होती है कि बाबा जी धैर्य जी ने मेरे लिए और दुआ के लिए जो कुछ किया है ना वो शायद हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। मैं बस ये चाहती हूँ कि दुआ की ज़िंदगी में ना हमेशा धैर्य जी का साथ रहे। मैं नहीं चाहती कि कभी भी दुआ को अपने बाबा की कमी महसूस हो। फ्लायर खिड़की के पास रखे होते हैं, जब हवा चलती है तो वो फ्लायर उड़कर विक्रांत के पास पहुँच जाते हैं। विक्रांत उस फ्लायर को उठा लेता है। विक्रांत उस फ्लायर को देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि थैंक यू बाबा जी। मिस मन्नत मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा और मैं अपने दुख का हिसाब है ना तुमसे लेकर ही रहूँगा। अगली सुबह हम यशिका एंड यूवी को देखते हैं। यूवी बोलता है कि यूवी को है ना पैनकेक्स खाने हैं। यशिका बोलती है कि यूवी तुम गेम्स खेलो, तुम्हारे पैनकेक्स भी आ ही जाएंगे। यशिका कुमार से बात करती है, कुमार को पूछती है कि विक्रांत रात को कब आया था। वो बोलती है कि वो इतना लेट आया था। वैसे विक्रांत को बता देना कि मैं और यूवी है ना हम दोनों इवेंट के लिए रेडी हैं। इधर हम यूवी को देखते हैं, वो ड्रायर को छेड़ रहा होता है। इधर यशिका सोच रही होती है कि विक्रांत तो चला गया और इस बच्चे को मुझे अकेले ही संभालना पड़ रहा है। यशिका देखती है कि यूवी ड्रायर के साथ छेड़खानी कर रहा है। यशिका बोलती है कि मेरा ड्रायर, एक तो मेरे पास नया ड्रायर लेने के पैसे नहीं हैं। रूम सर्विस वाला आता है, वो पेनकेक लेकर आ जाता है। यशिका बोलती है कि यूवी आ जाओ, तुम्हारा पेनकेक आ गया है। यूवी आ जाता है, वो बोलता है कि ये तो यम्मी है। यशिका बोलती है कि यूवी तुम्हें याद है ना तुम्हें इवेंट के अंदर क्या करना है। यूवी बोलता है कि आपको याद है ना कि आपको क्या करना है। यशिका बोलती है कि हाँ मुझे याद है। यूवी बोलता है कि तो यूवी को भी सब याद है। यशिका सोच रही होती है कि आज मैं है ना विक्रांत को प्रपोज करूंगी और विक्रांत को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यशिका बोलती है कि यूवी अगर तुमने खा लिया है ना तो तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। यूवी वहाँ से चला जाता है। इधर यशिका अपना ड्रायर देखती है। वो जैसे ही ड्रायर को ऑन करती है ना तो यशिका को झटका लग जाता है, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। यूवी वहाँ पर आता है तो यशिका को ऐसे देखकर हंसने लग जाता है। इधर यशिका बोल रही होती है कि यूवी। आगे हम ऐश्वर्या को, मलिका को और विशाखा को देखते हैं। मलिका बोलती है कि लास्ट टाइम हम जब एब्रॉड गए थे ना तो यशिका ने मुझे अपना आधार कार्ड दिया था और वहीं से मुझे उसका एड्रेस मिल गया है। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम्हारे पास इतने टाइम से उसका आधार कार्ड था, तुम उसका क्या करने वाली थी, अपने कमरे में सजाने वाली थी। मल्ला बोलती है कि नो मॉम। ऐश्वर्या मल्ला को बोलती है कि मलिका कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। मलिका बोलती है कि मॉम अभी तो किया है। इधर विशाखा अपने कुत्ते से खेल रही होती है। ऐश्वर्या बोलती है कि ओ माय गॉड। ऐश्वर्या बोलती है कि विशाखा काश ये कुत्ता है ना असली का कुत्ता होता और तुम्हें ही काट लेता। ऐश्वर्या गाड़ी रोक लेती है। वो बोलती है कि जाओ अब तुम दोनों जाकर ये सीखा कि है ना अच्छे से कुंडली निकालना। मैं है ना तुम लोगों का कॉफ़ी शॉप पर वेट कर रही हूँ। मल्ला बोलती है कि ठीक है मॉम।
आगे हम देखते हैं इवेंट की सारी तैयारियां हो जाती है। दुआ अपसेट होती है, वो अपनी पतंग को देख रही होती है। इधर मन्नत सोचती है कि दुआ कहाँ चली गई है। तभी मन्नत दुआ को देख लेती है। मन्नत देखती है कि दुआ तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। तभी धैर्य दुआ के पास आ जाता है। दुआ को बोल रहा होता है कि वाह तुम्हारी काइट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। धैर्य बोलता है कि क्या हुआ, आज मैडम सैड है, बताओ ना क्या बात है। तो बोलती है कि बाबा देखो यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और नानी माँ की तबीयत ख़राब है, वो ठीक तो हो जाएगी ना। इधर मन्नत भी दुआ के पास आ जाती है। तेरी बोलता है कि आपने बाबा जी से प्रे की थी ना। तो आप बोलती है कि हाँ। तेरी बोलता है फिर आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे बाबा जी, आपको पता है क्या बाबा जी आपसे कितना प्यार करते हैं। तो आप बोलती है कि कितना। तेरी बोलता है कि बहुत सारा। इसके बाद वो दुआ को हक कर लेता है। वो बोलता है कि बाबा जी है ना आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे। बाबा जी है ना वो आपकी कभी भी कोई भी बात नहीं टालेंगे। तो आप बोलती है कि सच्ची। तेरी बोलता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक बात माननी पड़ेगी। तो आप बोलती है कि क्या। तेरी बोलता है कि स्माइल करना होगा। तेरी दुआ को समझा रहा होता है कि हम अगर हर सिचुएशन में स्माइल करेंगे ना तो बाबा जी है ना सब कुछ ठीक कर देंगे। तेरी बोलता है कि देखो सब कुछ कितना कलरफुल है, हम लोग फन करते हैं, सेट नहीं होना है। वैसे बंटी कहाँ पर है। तभी यहाँ पर बंटी भी आ जाता है। तेरी बंटी और दुआ को बोलता है कि आज है मकर संक्रांति, आज हम है ना अपनी विश को अपनी पतंग पर लिखेंगे और उसके बाद अपनी पतंग को उड़ा देंगे। बाबा जी उस विश को पढ़ेंगे और जो विश दिल से लिखी होगी ना तो बाबा जी उसकी विश को पूरा कर देंगे। इसके बाद धैर्य दुआ और बंटी दोनों को एक एक पेन दे देता है। तो आप बोलती है कि सच्ची बाबा ऐसा ही होगा। तेरी बोलता है कि हाँ आपकी विश तो सबसे पहले पढ़ेंगे। दुआ खुश हो जाती है। मन्नत सोचती है कि थैंक यू बाबा जी दुआ की लाइफ में बाबा जी का बंदा भेजने के लिए। बाबा जी बस आप अपनी मेहर बनाए रखिएगा ताकि हमारे इस परिवार पर है ना कभी भी आँच ना आए। यहीं पर हम देखते हैं इस इवेंट में विक्रांत, यशिका, यूवी ये लोग भी आ जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।